बड़ी खबर देखिए इस बीच आ रही है। हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे कमीशन के लिए मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है और हाईकोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को भी मंजूरी मिल गई है। फिर आपको बता दें, कुछ याचिकाकर्ता वो गए थे कि जैसे वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पूरा सर्वे और मैपिंग की जा रही है, उस तरीके से ये श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की भी ऐसे ही सर्वे के जरिए पूरी की पड़ताल होनी चाहिए। और हाईकोर्ट में जाकर के ये अर्जी लगाई गई थी, हाईकोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे कमीशन को मंजूरी, हाईकोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी कर दी गई है। तो जिस तरीके से एएसआई आप देख रहे हैं कि जांच कर रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कि वहां पर मंदिर के अवशेष हैं या नहीं है, ऐसे इस पूरे मामले में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर पर भी ऐसा सर्वे किया जाएगा। सर्वे कमीशन को मंजूरी मिल गई है। ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है और इस मामले पर भी आप देखेंगे कि आगे चल करके खूब राजनीति होगी और कई लोगों के बयान तो अभी आना बस आते ही होंगे इस पर। खासकर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से वाराणसी में और उस तरीके से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे कमीशन को मंजूरी। हर्षवर्धन जी कैसे देखें इस खबर को? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत स्वाभाविक सा, जिसको कहें कि अगर जिसको बार बार कहा जाता है कि न्याय होना चाहिए क्या, तो भाई ये तो बहुत स्वाभाविक है ना। आप किसी भी मसले को टालते रहेंगे, किसी भी जख्म को नासूर बनाते रहेंगे, ये संभव नहीं है। और आज के समय में जब दुनिया भर की तकनीक आ गई है, दुनिया भर के साक्ष्य प्रमाण जुटाने के तरीकों में तेजी आ सकती है, तो ये बहुत स्वाभाविक था और ये होना ही चाहिए। मुझे लगता है कोई भी विवाद आज का आधुनिक भारत वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और जब इतनी तरह की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हों तो उसमें किसी भी वजह से किसी के मन में, अगर दो पक्षों के मन में, दो समाज के लोगों के मन में किसी तरह का विद्वेष है और किसी वजह से है, उसकी जांच होनी चाहिए। जो उसके आधार पर निकल आए उस पक्ष को उसे देना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए अब इस पर राजनीति तो होगी। मैं अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करूं, उन्होंने बाबरी मस्जिद की बात कहा था, ये मामला अब रुकेगा नहीं। वाराणसी के अंदर एएसआई का सर्वे चल रहा है और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी सर्वे को अनुमति दिया जाना, बार बार इसमें बात कही जाती है ये पेंडोरास बॉक्स है, कहां जाकर के ये सिलसिला रुकेगा, ये तर्क दिया जाता है। नहीं सौरभ जी, इसमें एक बात मैं कहूँ, देखिए हम लोग बहुत सी चीज़ों की चर्चा करते हैं तो कई बार हम डरते हुए करते हैं कहीं हिंदू मुसलमान न हो जाए, लेकिन होता तो है। अब राम मंदिर पर क्या यही तरीका सिर्फ होता तो कितना अच्छा रहता। कार सेवकों पर गोली नहीं चलानी पड़ती तो कितना अच्छा होता। कोई अलग से जाकर उसके ऊपर आरोप लगते और उसको बरसों बरस कोर्ट में जाना पड़ता, ये अच्छा होता क्या? अच्छा है कि अब न्यायालय के जरिए बाकायदा कहीं कोई आंदोलन नहीं, कोई सड़क पर नहीं उतर रहा है, कोई नारे नहीं लगा रहा है, कोई दूसरे पक्ष को भड़का नहीं रहा है। ये तो अच्छी चीज है ना। इसको तो आप लोकतंत्र के लिहाज से संवैधानिक दायरे में श्रेष्ठ जो कार्रवाई हो सकती है वो इसको आप मान सकते हैं। मेरा यह मानना है कि हमारे न्यायालय इतने सक्षम हैं और एक इतने परिपक्व लोकतंत्र हैं कि हम इस तरह की सारी मुश्किलों का समाधान कर सकते हैं। जहां तक ओवैसी जी की बात है, ओवैसी जी हो या इस तरह के ऐसे लोग जिनको इसी भावनाओं को भड़काकर राजनीति करनी है, वो पहले भी करते आ रहे थे, अब भी करते आ रहे हैं, ये अलग बात है। अब उनकी सुनने वाले लोग कम हैं और वैसे भी एक राज्य में सरकार में शामिल थे ओवैसी जी, उससे भी आउट हो चुके हैं। इसके जो कानूनी दलील दी जाती है, मैं आपके पास आ रहा हूं, वो कि जो पूजा स्थल अधिनियम है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कहता है 47 के बाद से जिसका जो स्वरूप है पूजा स्थल का वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता। ये हालांकि कोर्ट का आदेश है, लेकिन तर्क ये दिया जाएगा कि उसकी अवहेलना है। देखिए कोर्ट का आदेश क्या है, 16 नवंबर को इसकी सुनवाई पूरी हो गई थी मयंक कुमार जैन का न्यायाधीश के अंडर, और आज उसका फैसला आया है। तो इसमें तो यही कहा गया है कि इसकी वीडियोग्राफी होगी और फोटोग्राफी होगी। अभी तो ये जांच होगी। जो याचिकाकर्ता ने कहा था कि वहाँ पर श्री कृष्ण जन्म का जो जन्म स्थान है वो तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई गई थी, उसकी जांच होना चाहिए। तो अभी वीडियोग्राफी होगी, इसकी फोटोग्राफी होगी, जांच होगी, सर्वे होगा, उसके बाद ये सब निकला जाएगा कि वास्तव में वहाँ पर जन्मभूमि थी या नहीं। एक मिनट जरा इस पर और डिटेल ले लें, खबर पर बात करें, उसके बाद करेंगे। रुचि कुमार हमारी सहयोगी जुड़ गई हमारे साथ। रुचि जरा बताइएगा विस्तार से, क्या आदेश है, कहां सर्वे करने के लिए कहा गया है? सुन पा रही है रुचि मुझे आप? जी बिल्कुल, जी बताइए सर। बात करेंगे रुचि, इस पर और डिटेल हमको दे पाएंगी? जो लोग, अगर आपने वो जगह नहीं देखी है, आप मथुरा अगर नहीं गए हैं कभी, तो यूँ समझिए कि एक तरफ जो है वो शाही मस्जिद है,
इसे आप कहते हैं ना, वो बड़ी मस्जिद है वहां पर, और उसके ठीक सामने जो है श्री कृष्ण मंदिर बना हुआ है। लेकिन मान्यता ये है, आस्था ये है कि जिस जगह पर मस्जिद है, दरअसल असली श्री कृष्ण जन्म स्थान वही है। उसके नीचे मंदिर हुआ करता था, गर्भगृह उसके नीचे ही है वो असली, और वो मंदिर तोड़ करके उसके ऊपर ये शाही मस्जिद बना दी गई थी। और ये विवाद चल रहा था बड़े बरसों से। इसमें कुछ दशक पहले दरअसल हुआ ये था कि जो शाही मस्जिद की कमेटी थी और कुछ हिंदू संगठनों ने आपस में समझौता कर लिया, जिसके मुताबिक ये तय हुआ था कि सामने हम मंदिर बना देंगे और ये विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उस मामले को लोग अदालत में लेकर के गए कि कोई समझौता कर नहीं सकता, इतनी बड़ी हिंदू आबादी है, उनकी आस्थाएं, उनकी बिना पर कोई कैसे जाकर के दस्तखत कर सकता है किसी समझौते पर। तो इसलिए वो समझौता माना ना जाए और इस पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराया जाए और ये पता लगाया जाए कि इसके नीचे वाकई मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। अब सर्वे कहाँ करने के लिए, कितने परिसर के अंदर करने के लिए कहा गया, ये सब डिटेल में आएगा। हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर, चूंकि आप वहां जाते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एक बार जरा विवाद बता देंगे? बिल्कुल, जो आपने ये कहा ना, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। और आप में से जो भी कृष्ण जन्म स्थान गए होंगे, एक तो वृंदावन में आप बांके बिहारी जी के यहाँ जाते हैं, लेकिन जो कृष्ण जन्म स्थान है जहाँ रोकूंगा जरा एक बार, क्योंकि विशाल जुड़ गए हैं, अब वो हमें इस खबर पर और डिटेल दे पाएंगे। विशाल, जरा पूरा आदेश बताइएगा विस्तार से, क्या है हाईकोर्ट का? पकड़े रहो बैठे रहो। विशाल, पिन लगाओ तो दोबारा। आप अपनी बात पूरी करें हर्षवर्धन जी। तो वहां पर वो आप जाएंगे तो मंदिर जहां मूर्ति है वो तो एक स्थान है जहां अभी भगवान कृष्ण की पूजा होती है प्रतिदिन, लेकिन आप वहां जाएंगे तो नीचे तहखाना है, सीढ़ियों से आप उतरते हैं और वहां जाके आपको समझ में आता है कि जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उसकी जो दीवार लगती है उससे ठीक बगल में आपको ईदगाह मस्जिद दिखती है। अब आप जब ऊपर जाते हैं वहां से साफ साफ दिखता है, तो आपको दिखता है कि वो ईदगाह परिसर, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर इतना महत्वपूर्ण स्थान है उनके लिए तो उसकी रखरखाव तक क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि तो वो तो उन्हीं के पास है। ईदगाह परिसर में आपको किसी तरह का आस्था का प्रमाण नहीं मिलेगा। और ये मैं बहुत, चूंकि अपनी आंखों से देखी हुई चीज बता रहा हूं, जिस तरह का दृश्य वहां होता है, उसके अंदर बकरियां बनी हुई हैं, कोई सो रहा है, और बहुत ही, मतलब मैं नहीं समझ पाता कि अगर आपके लिए इतना आस्था का केंद्र है तो एक तरफ तो चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे कृष्ण जन्म स्थान हो, वहां हिंदू पूजा कर रहे हैं, वहां उसको पूरी तरह से अपने सम्मान से रखते हैं, और आप उसको उस तरह से नहीं रख पाते हैं। कहीं न कहीं वो वाला सवाल आता है जो बार बार इस्लाम कहता है कि कहीं किसी जगह पर किसी के आस्था स्थल को, उपासना स्थल को तोड़कर कुछ बनाया गया तो हमारे लिए पाक नहीं हो सकता।